देश का एक राज्य जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देश का वो राज्य जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बादलों का घर भी कहा जाता है, जिसे उसकी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ी परिदृश्य के कारण पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। बीते दिनों पूर्वोत्तर का वो राज्य कोयला खदान में हुए धमाके की वजह से लोगों के मौत की चीख पुकार में बदल गया। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल मेघालय में बीते बृहस्पतिवार को एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले की एक कोयला खदान में हुए भीषण विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई। शुरुआत में लोगों के मौत का आंकड़ा 4, फिर 6, लगातार ये मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि वहीं कई मजदूरों के अब भी खदान में फंसे होने की आशंका है। यह हादसा थंगासू इलाके के कथित अवैध कोयला खदान में हुआ, जहां खनन के दौरान अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। खदान में विस्फोट के बाद मौत के आंकड़े बदलते रहे। पहले 4 लोगों की मौत की खबर थी, फिर संख्या बढ़कर 16 हुई और अब मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच चुकी है। तो वहीं कई मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों की शिलांग रेफर कर दिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें कि हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। क्रेन, मेडिकल टीम और स्थानीय प्रशासन बचाव में जुट गया। ईस्ट जैंतिया हिल्स के पुलिस के अनुसार एक गंभीर रूप से घायल मजदूर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है और बाद में बेहतर इलाज के लिए शिलांग रेफर कर दिया गया। तो वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स में हुई दुर्घटना से व्यथित हूँ। अपनों के खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूँ। मेघालय के कोयला खदान में धमाके के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब सवाल हादसे की वजह को लेकर है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह खदान अवैध रूप से संचालित हो रही थी। लिहाजा आपको याद दिला दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने साल 2014 में मेघालय में रेड होल कोयला खनन और अन्य अवैज्ञानिक तरीकों को पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद ऐसी खदानें चल रही थी जो एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े करती है। मेघालय में जो इलीगल कोल माइन चलते हैं उसमें एक्सीडेंट हुआ है। बहुत लोग उसमें जान भी चले गए। मेघालय में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल माइन नहीं है। कोई एक ब्लॉक भी कोल माइन का एक्शन नहीं हुआ है आज तक। बिल्कुल हम मेघालय सरकार से रिपोर्ट मांगा है। हम चिट्ठी लिखने के बाद भी ऐसी इलीगल जगह जगह हो रही है, उसको रोकना चाहिए। मैं पूरा स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं, किधर भी इलीगल माइनिंग हो उसको रोकना चाहिए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, ऐसी एक्सीडेंट्स ना होना चाहिए, इलीगल माइनिंग नहीं होना चाहिए। हरी भरी पहाड़ियों के नीचे एक बार फिर उजागर हुआ काला सच, जहां नियम कागजों तक सीमित रह गए और जमीन के भीतर मजदूरों की जिंदगियां दफन हो गई। सवाल सिर्फ एक विस्फोट का नहीं है, सवाल उस अवैध खनन का है जो प्रतिबंध के बावजूद चलता रहा। सवाल उस सिस्टम का है जो हर हादसे के बाद जागता है और फिर अगली मौत तक सो जाता है। मेघालय की यह खदानें सिर्फ कोयला नहीं, मजदूरों की सांसें निकल रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।